हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते कि हम लोग अनसॉल्व नंबर 5 सॉल्व कर रहे थे। अनसॉल्व पेपर 5 वाला सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें से हमने 20 MCQ किया, फिर दो नंबर वाले 6 क्वेश्चन किए, फिर 4 नंबर वाले 6 क्वेश्चन किए, फिर 6 नंबर वाले हमने 2 क्वेश्चन कल किया था ना। तो आज के वीडियो में हम जो है कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं, 6 नंबर के। जो मैंने क्वेश्चन बोला था कि थोड़ा लंबे हैं ना, या थोड़ा समझाने में समय लगेगा, तो उसे बाद में बताएंगे किसी कारणवश ना। तो वही क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, और इस तरह से ये अनसॉल्व 5 एकदम सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जल्द से जल्द एक के सब्सक्राइब करवाइए बच्चों। ठीक, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि क्षैतिज तल के एक बिंदु O से, क्षैतिज तल पर, क्षैतिज मतलब जो जमीन है, उसके एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है ना। तो क्षैतिज तल पर एक बिंदु O है, और उस क्षैतिज तल पर एक भवन स्थित है जो खड़ा है, वो 20 मीटर ऊंचा है, और उसके जो शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है वो 30 अंश है। तो भवन के शिखर पर एक ध्वज भी लगा है। तो भवन का जो शिखर है उसके ऊपर क्या लगा है, ध्वज लगा है, और ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु O से भवन के पाद की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यही हमें करना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें। ठीक, बस थोड़ा चित्र आपको समझना पड़े, क्योंकि ये अधिकतर बच्चों को नहीं समझ में आता कि चित्र कैसे बनाया जाए। ठीक, तो आइए देखते हैं। कहा है कि क्षैतिज तल पर एक बिंदु O है, तो सबसे पहले बनाते हैं। ये आपका क्षैतिज तल हो गया, ये जमीन आपका हो गया। ठीक, और क्षैतिज तल पर यहाँ पर एक बिंदु O है, और इस क्षैतिज तल पर एक भवन स्थित है, और जो भवन स्थित है वो कितनी मीटर ऊंची है, तो 20 मीटर ऊंची है। कितनी मीटर, 20 मीटर ऊंची है। तो ये आपका भवन हो गया 20 मीटर ऊंचा। और इस भवन के शिखर, देखिए शिखर जो अगर पाद बोलेगा तो ये होता है, ये पाद होता है। पाद मतलब नीचे वाला, शिखर बोलेगा तो ये वाला। इसके शिखर पर एक खंभा लगा है, एक मीनार लगा या खंभा लगा है, और खंभा क्या, ध्वजदंड बोला है, तो ध्वजदंड लगा है। और ध्वज मीनार के शिखर और इस बिंदु से कितने अंश का कोण बन रहा है, 30 अंश का। और फिर इस ध्वजदंड के और इस बिंदु से जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री का। तो हमसे पूछा है इस ध्वजदंड की लंबाई। तो सबसे पहले O, A, B और C, अर्थात BC की लंबाई हमसे पूछा है। तो BC की लंबाई क्या मान लेते हैं, h मीटर मान लेते हैं। BC की लंबाई क्या मान लेते हैं, h मीटर। बस खत्म सवाल। अब हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना ध्वजदंड BC की लंबाई, ध्वजदंड BC की लंबाई h मीटर है। यहाँ तक अगर आपको कुछ भी समझने में परेशानी हो तो कमेंट आप ज़रूर कीजिए ना। कमेंट करने में मत चूकिए, क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मैं समझूंगा आपको आ गया अच्छे से। न आए तो बताइए ज़रूर। तो माना ध्वजदंड BC की लंबाई बराबर h मीटर, और भवन की जो लंबाई है वो 20 मीटर है। भवन की लंबाई AB बराबर कितना है, 20 मीटर। ठीक, इसे हम मान लेते हैं क्या, x मीटर है ये दूरी, ये भी निकालना है हमें। और बिंदु O से भवन के बीच की दूरी x मीटर। बिंदु O से भवन AB AO की दूरी बराबर x मीटर। अब सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले त्रिभुज AOB में, तो बताइए ये लंब है, ये आधार है। तो लंब और आधार किस में आता है, tan में लाल बटा कक्का से लंब आधार किस में आता है, ये देखिए लाल बटा कक्का से लंब बटा आधार किस में आएगा, tan होता है। तो लिख देंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक, तो क्या होगा, थीटा का स्थान पे 30 डिग्री, तो tan 30 बराबर हो गया कितना, लंब के स्थान पे 20 और बटा x।
30 का मान आप जानते हैं कितना होता है, 1/3 और बराबर 20/x। x का 1 में गुणा करेंगे तो x और 20 का इसमें गुणा करेंगे तो 20 करड़ी में 3 मीटर। ये आपका हो गया क्या, x का मान, अर्थात ध्वजदंड बिंदु O से A की अर्थात भवन की बीच की दूरी। यही हमसे पूछा था ना कि क्या होगा, बिंदु O से भवन के पाद की दूरी। तो यहाँ लिख देंगे बिंदु O से भवन के पाद की दूरी कितना, 20 करड़ी में 3 मीटर है। तो पहले प्रश्न का आंसर मिल गया। दूसरा हमसे पूछा है ध्वजदंड की लंबाई, तो लिखेंगे अब दूसरा। देखिए ये जो है ये बड़ा वाला त्रिभुज ACO में, ठीक, लिखें त्रिभुज AOC में tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना है आपका, अच्छा लंब देखिए इसमें क्या है, ये h है और ये 20 है। जब दोनों यहाँ से यहाँ तक पूरा लिया जा रहा है तो दोनों जुड़ जाएगा तो h + 20 हो जाएगा। लिखेंगे h + 20 और बटा x का मान कितना निकला है, x का मान आप कहेंगे सर 20 करड़ी 3 निकला है, तो रख देंगे सर 20 करड़ी 3। tan 45 का मान 1 होता है बराबर h + 20/20 करड़ी में 3। 20 करड़ी 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 20 करड़ी 3 और बराबर h + 20। ये +20 इधर जाएगा तो -20 हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 20 करड़ी 3 - 20 ना। तो h बराबर 20 कॉमन, तो करड़ी में क्या बचेगा 3 - का 1, और यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ध्वजदंड की ऊंचाई जो है इतना है। तो ये है ध्वजदंड की क्या लंबाई पूछा, ऊंचाई लंबाई, ध्वजदंड की लंबाई कितना है, 20 करड़ी में 3 - 1 मीटर। क्या है, मीटर। ये अगर नहीं लिखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा मीटर, ठीक। तो ये था ये क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा क्वेश्चन था। ये हर साल बोर्ड पेपर में आपके आता है और 2026 के बोर्ड पेपर में 100% 100/100% फिक्स है, ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहा है देखिए, अथवा में इसी से रिलेटेड फिर कहा है कि एक नदी के पुल के किसी बिंदु से, एक नदी है और नदी का पुल है। तो देखते हैं फिगर इसका, ये आपका हो गया नदी ना, नदी हो गया और नदी पर जब पुल बनता है तो बताइए इस साइड और इस साइड बनता है ना। देखने में लगता है इस साइड और इस साइड आप बैठते हैं, क्या करते हैं, बैठते हैं। और जाते कहाँ से हैं, बीचों बीच से। कहाँ से जाते हैं, बीच बीच में। आपके अगर आरी बगल नहर होगा तो आप उसमें देखेंगे कि आरी आरी बैठा जाता है और बीच में से जाया जाता है। तो बीच में से जो जाया जाता है वही रास्ता है, तो वही आपका ये पुल है, यही आपका पुल है। और इस पुल के चारों इधर इधर आप बैठ रहे हैं, लेकिन इसमें हम दिखा नहीं सकते क्योंकि 3D फिगर तो है नहीं, 2D है, और 2D में केवल आप अनुभव कर सकते हैं। और इसकी जो ऊंचाई है वो 4.3 मीटर है, यही दिया ना, 4.5 दिया है। तो इस तरफ और इस तरफ जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है आपका, 30 और 45। तो कहीं भी कुछ भी लिख लीजिए, 30 और ये 45, ठीक। अब हमसे पूछा क्या है, पूछा है नदी की चौड़ाई। तो ये चौड़ाई हमें निकालनी है ना, ये चौड़ाई कितनी होगी यही हमें ज्ञात करना है। तो इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अवनमन कोण बोला था, तो ये अवनमन कोण भी है, तो इधर ऐसे दर्शा देंगे। ये 45, तो ये भी 45 और ये भी 30, ये अवनमन कोण है, ठीक। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसे हम x मान लेते हैं और इसे हम y मान लेते हैं। तो ये पूरा मिलकर क्या हो जाएगा, x + y। तो मतलब जब x का मान और y का मान निकल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो आ गया नदी का चौड़ाई ना। तो लिखेंगे, अब सॉल्व करते हैं। क्या, सबसे पहले त्रिभुज AD
नाम रख देते ए बी सी डी। तो ए सी डी में त्रिभुज ए सी डी में ना, ए सी डी में। तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, तो लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो tan थीटा के स्थान पर 45 डिग्री और लंब के स्थान पर कितना है 4.5 और ये आधार y। ठीक, 45 का मान 1 और बराबर 4.5 बटा y का अगर इधर गुणा हो जाएगा तो कितना आएगा y बराबर 4.5, क्योंकि y का गुणा 1 में हो तो y होगा, और 4.5 मीटर। ये आ गया आपका y का मान। किसका मान आ गया? y का मान आ गया ना, ये आपका y का मान आ गया। अब आगे क्या है, त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में इसमें भी लिखेंगे tan। तो tan थीटा बराबर कितना है लंब बटा आधार। तो tan थीटा का स्थान पर 30 डिग्री है और लंब के स्थान पर कितना है 4.5 ही है, और आधार के स्थान पे x। इसका मान होता है 1/3 बराबर 4.5 बटा x। x का 1 में गुणा करेंगे तो x, और इसका इसमें गुणा करेंगे 4.5 कड़ी में 3 मीटर। ये आ गया आपका किसका मान, x का मान। अब नदी की चौड़ाई क्या है, तो नदी की चौड़ाई के लिए मैंने क्या बताया है, दोनों को x और y का मान निकाल के जोड़ देंगे। तो लिखेंगे नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई क्या है आपका x प्लस y है। ठीक, x के स्थान पर कितना है 4.5 कड़ी 3 और प्लस y के स्थान पर कितना है 4.5। दोनों में से अगर 4.5 कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा कड़ी 3 + 1 मीटर। तो ये हो गया आपकी नदी की चौड़ाई। दोस्तों ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर साल भी बोर्ड पेपर में आएगा 2026 में, फिर भी 100% 2026 में फिक्स। क्लियर? तो ये दो क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैंने करवा दिया, और एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ इसी अथवा वाला, क्योंकि ये तो करवाया था, दोनों में से करना पड़ता है, बट मैं सब करवा रहा हूँ क्योंकि कोई भी क्वेश्चन किसी भी सेट में आ सकता है। 7-8 सेट बनते हैं, 7-8 में से किसी न किसी सेट में इसी प्रश्न से कुछ न कुछ जरूर आएगा और पक्का आएगा ना। अगला का एक 14 सेंटीमीटर भुजा के ठोस लकड़ी के घन को छीलकर एक महत्तम गोला बनाया गया। क्या बनाया गया? गोला। क्या बनाया गया? गोला बनाया गया। छिली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक, तो घन की भुजा कितने हैं 14 सेंटीमीटर। अगला देखो, घन की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर। इसे छील कर क्या बना जा रहा है? गोला। क्या बना है? गोला। तो गोले का क्या? तो सबसे पहले घन का आयतन निकालते हैं। घन का आयतन, क्योंकि आयतन हमसे पूछा है, घन का आयतन कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर घन का आयतन तो हो जाएगा आपका 14 a क्यूब, और a क्यूब मतलब 14 × 14, क्योंकि इसकी यही होगी। इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे ख्याल से कितना 2744 सेंटीमीटर क्यूब ना। 14 × 14 × 14 होगा तो 2744 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब आगे देखते हैं फिर। ठीक, अब क्या करेंगे? गोला, इससे गोला बनाएगा। जो गोला बनाया जाएगा तो इसकी जो भुजा होगी वो इसकी व्यास होगी, जो भुजा होगी वो उसकी व्यास होगी। तो d बराबर आपका कितना है 14 सेंटीमीटर, बट हमें त्रिज्या चाहिए तो r का मान 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, अब गोले का आयतन निकालते हैं। गोले का आयतन, तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? आप कहेंगे सर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, 4/3 πr³। तो बस 4/3 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r का मान 7 × 7 × 7, एक साथ से एक साथ कैंसिल, एक साथ से एक साथ कैंसिल। तो जब इसका हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? गुणा करने पर आ जाएगा 4 3 1 2 और बटा
3 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका इसका आयतन होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, चूंकि जो घन था उसे छील कर बनाया जाए। अच्छा, किसी चीज़ को छीलते हैं तो उसके आयतन में कमी होगी नहीं? आप कहेंगे जी सर एकदम सही बोल रहे हैं, कमी होगी। तो इसलिए जब कमी होगी तो क्या करेंगे, घटा देंगे। हमसे पूछा क्या अंत में, हमसे पूछा लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए, तो लिख देंगे छिली हुई लकड़ी का आयतन बराबर छिली हुई लकड़ी का आयतन। तो छिली हुई लकड़ी का आयतन बराबर क्या लिखेंगे, गोले का आयतन, कहाँ गया घन का आयतन माइनस गोले का आयतन। ठीक, तो घन का कितना है 27, 44 और माइनस गोले का कितना है 4, 3, 1, 2 और बटा 3। जब इसे भाग देंगे कितना आएगा 27, नहीं तो कितना आ जाएगा, सब गुणा भाग करके आ जाएगा 39, 20। मैं कैलकुलेटर से कर ले रहा हूँ। हाँ, 39, 20 और बटा 3। अब 3 से जब इसमें भाग देंगे कितना होगा, 3 1 के 3 होगा, 3 3 का 9 होगा और 0 बढ़ेगा, 3 6 का 18 हो जाएगा और 3 6 का 18 मतलब 1306.6 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आए होंगे सभी प्रश्न। ठीक, जिनको भी जो भी तकलीफ़ हो ना, वो एकदम बेझिझक कहिए कमेंट बॉक्स में, कोई परेशानी नहीं ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।